दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से दो कॉन्टेक्टर का इंटरलॉकिंग करते हैं। यदि आपको ये नहीं मालूम कि इंटरलॉकिंग क्या होती है तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में दो कॉन्टेक्टर है। अब इन दोनों कॉन्टेक्टर का जो वायरिंग किया जाएगा उस वायरिंग में एक कंडीशन ये रखा जाएगा कि ये जो फर्स्ट कॉन्टेक्टर है, ये वाला जो कॉन्टेक्टर है, यदि ये वाला ऑन रहता है तो उस कंडीशन में दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। यदि हमें सेकंड वाले कॉन्टेक्टर को चालू करना है तो फर्स्ट वाले कॉन्टेक्टर को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही सेकंड कॉन्टेक्टर ऑन हो पाएगा। तो यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई ऐसा कंडीशन रखा गया है जहां पे हमारे पास में दो डिवाइस है, लेकिन उन दोनों डिवाइस में से केवल एक टाइम पे एक ही डिवाइस ऑन होगा, तो हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए ये कह सकते हैं कि जो दो कॉन्टेक्टर था या दो डिवाइस जो थे उनको इंटरलॉक किया गया है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में यदि हम बात करें इंटरलॉकिंग कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोगों ने देखे होंगे जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होती है, उस स्टार्टर में जो दो कॉन्टेक्टर होते हैं उनको इंटरलॉक किया जाता है। यानी कि जो रिवर्स कॉन्टेक्टर होता है और जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर होता है, उन दोनों में से केवल एक कॉन्टेक्टर एक टाइम पे चालू हो, उसके लिए हम इंटरलॉकिंग कर देते हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में। इसके अलावा आप लोगों ने देखे होंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर को इंटरलॉक किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे इंटरलॉकिंग किया जाता है। अब चलिए दोस्तों, हम ये सीख लेते हैं कि किस प्रकार से दो कॉन्टेक्टर को आपस में इंटरलॉक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास में दो कॉन्टेक्टर है और दो एमसीबी है। ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी को यदि मैं ऑन कर दूं तो इस कंडीशन में ये वाला कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला जो एमसीबी है, इस एमसीबी को यदि मैं ऑन कर दूं तो इस कंडीशन में ये वाला कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। इस प्रकार से मुझे वायरिंग करना है। तो वायरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे सिंगल फेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर सिंगल फेज के पावर सप्लाई के द्वारा ऑपरेट होगा। अब ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई में जो फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई होगा, इसको ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद जो वायरिंग किया जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल से पावर सप्लाई जाना चाहिए इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए A1 टर्मिनल पे फेस सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। लेकिन जो हम वायरिंग करेंगे, उस वायरिंग में हमें इंटरलॉकिंग भी करना होगा। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्टर का जो NC कॉन्टेक्ट है, उस कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है, इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को हमने इस कॉन्टेक्टर के द्वारा इंटरलॉक कर दिए। इंटरलॉकिंग में सिंपली क्या करना होता है कि जो आपका कॉन्टेक्टर है, उस कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर लीजिए। एनसी कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करने से बेनिफिट ये होगा, यदि आपका ये वाला कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में है तो फेज सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए डायरेक्टली चला जाएगा इस कॉन्टेक्टर में। लेकिन यदि ये वाला कॉन्टेक्टर चालू है तो एनसी कॉन्टेक्ट ओपन हो जाता है, यानी कि इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई रहेगा, वो पावर सप्लाई इस पॉइंट पे नहीं आएगा, जिसके वजह से ये वाला कॉन्टेक्टर चालू नहीं हो पाएगा। तो इंटरलॉकिंग में एनसी कॉन्टेक्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको आपने समझ लिए होंगे। अब जिस प्रकार से हमने इस कॉन्टेक्टर को फेज सप्लाई प्रोवाइड किए, उसी प्रकार से हमें इस कॉन्टेक्टर को भी फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो ये जो कॉन्टेक्टर है, इसको ऑन करने के लिए पावर सप्लाई इस एमसीबी के द्वारा जाना चाहिए। तो इस एमसीबी को भी हम सिंगल फेज के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस कॉन्टेक्टर को जो फेज सप्लाई जाएगा, उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि आपको सर्किट डायग्राम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इस वाले टर्मिनल पे हमने फेज सप्लाई कनेक्ट किए, तो इसका जो आउटपुट टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, उसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अभी के टाइम पे जो हमारा पावर सप्लाई जा रहा है, वो इस कॉन्टेक्टर के लिए जा रहा है, लेकिन बीच में हम इस कॉन्टेक्टर का इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, इसीलिए इस कॉन्टेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट के साथ इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिए। अब ये जो टर्मिनल है, इस पे जो पावर सप्लाई आएगा, इसका आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, उसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो फेज सप्लाई का वायरिंग किस प्रकार से किया जाएगा, इसको हमने समझ लिए। अब हमें केवल इन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है।
तो ये जो एमसीबी है इसके द्वारा ये वाला कॉन्टेक्टर चालू होगा, तो इस एमसीबी का जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को ले जाके जो कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है उसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। जो भी आपका न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा उसको डायरेक्टली ले जाके कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करना होता है। अब ये जो कॉन्टेक्टर है इसको भी न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा, तो इस एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके डायरेक्टली कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे कनेक्शन को देख सकते हैं। तो इतना कनेक्शन करने के बाद ये जो दोनों कॉन्टेक्टर है ये दोनों कॉन्टेक्टर आपस में इंटरलॉक हो गया। अब मान लीजिए कि ये वाला एमसीबी ऑफ कंडीशन में है और ये वाला एमसीबी ऑन कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए डायरेक्टली इस कॉन्टेक्टर को चालू कर देगा। अभी के टाइम पे ये वाला कॉन्टेक्टर ऑफ है और ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन कंडीशन में है। अब यदि मैं इस एमसीबी को ऑन करूं तो उस कंडीशन में ये वाला कॉन्टेक्टर चालू नहीं हो पाएगा। ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट हमने इस्तेमाल किए है। अब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन कंडीशन में है तो क्या होगा, इसका जो एनसी कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि सर्किट को ब्रेक करके रखेगा। जब तक हम इस कॉन्टेक्टर को ऑफ ना करें तब तक ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होने वाला है। यदि आपको इस कॉन्टेक्टर को चालू करना है तो इसको चालू करने से पहले इस कॉन्टेक्टर को ऑफ करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के लिए ये जो एमसीबी है जिसके द्वारा पावर सप्लाई इस कॉन्टेक्टर को जा रहा है उसको ऑफ करना पड़ेगा। यदि आपने इस वाले एमसीबी को ऑफ कर दिए और ये वाला जो एमसीबी है इसको आपने ऑन कंडीशन में रखे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए इस कॉन्टेक्टर को चालू कर देगा, यानी कि ऑन कर देगा। ओके, अब यदि आपका ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन है और इस कंडीशन में आप चाहते हो कि इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करना, तो ये चालू नहीं होगा जब तक कि आप इस कॉन्टेक्टर को ऑफ ना करो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरलॉकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।